एक मंत्री का क्या बयान आया है परसों कि इनको पाकिस्तान और चाइना ऐड कर रहा है। हाँ। ये डूब के मर जाए कहीं, इन बेईमानों के पास ऐड आती है। अब इन्होंने ये हाल किया है कि मेरी जेब में 100 रुपये आते हैं, हम मांग कर रहे हैं 150 आने चाहिए, मेरा अधिकार 150 बनता है। इन्होंने 25 और निकाल लिए। अब वो 25 और निकाल लिए। अब हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये बात समझ रहे हैं कि ये उन 25 के लिए लड़ रहे हैं। अगर इनकी जेब में 25 डाल दें तो ये वापस हो जाएंगे। हम कह रहे हैं वो 50 भी डालिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश बैंस किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। आंदोलन के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न इस आंदोलन के बारे में, उसकी मांगों के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में फैलाई जा रही है और ये भ्रम फैलाने का काम न सिर्फ सरकार कर रही है बल्कि सरकार की मीडिया भी कर रही है। राकेश बैंस जी, सबसे पहले तो एक चीज़ स्पष्ट कि इस आंदोलन की डिमांड्स क्या क्या है? तीनों काले कानून वापस और एमएसपी पर पूरी फसल खरीद की गारंटी का कानून। पूरे देश का जो अनाज है, जो भी जिन 23 फसलों का एमएसपी घोषित करते हैं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो किसान को जरूर मिले। दूसरी चीज़ ये होगा, हम अब नहीं कह रहे कि एमएसपी गारंटी का कानून चाहिए, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, बल्कि एक डिमांड में छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमारा आंदोलन चल रहा था कर्जा मुक्ति पूरा दाम। ओके, कर्जा मुक्ति पूरा दाम। ये एक तो हमारा कई साल से हमारा एजिटेशन और हमारा नारा है। अब इन्होंने ये हाल किया है कि मेरी जेब में 100 रुपये आते हैं, हम मांग कर रहे हैं 150 आने चाहिए, मेरा अधिकार 150 बनता है। इन्होंने 25 और निकाल लिए। अब वो 25 और निकाल लिए। अब हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये बात समझ रहे हैं कि ये उन 25 के लिए लड़ रहे हैं। अगर इनकी जेब में 25 डाल दें तो ये वापस हो जाएंगे। हम कह रहे हैं वो 50 भी डालिए। कि आप तो वो बात कर रहे हो कि मेरी जेब से 50 रुपए निकाल लिए और दोबारा फिर 50 रुपए डाल दिए, तो हमारी क्या आंदोलन खत्म हो गया? तो इस पर कृषि मंत्री जी का कोई जवाब नहीं। अब भाई हमारी मांग तो पहले से पूरी फसल खरीद की गारंटी की मांग है, आप उसको कैसे छोड़ दोगे? आप काले कानून ले आने के उनको वापस करवाने की बात करते हो, तो इसका मतलब तो यही निकला कि हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। इसकी अगर छोटी मोटी है, बाकी वो तो हो जाएंगी, लेकिन मेजर जो डिमांडें हैं वो ये। इसके साथ हमारी मांग है कि बिजली कानून वापस हो और जो पराली के लिए किसानों के ऊपर थोपा गया है एक और कानून, जो करोड़ों रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा, उसमें भी हमने बदलाव की बात करी है। ये जो बिजली बिल है इसमें क्या है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 3 कानूनों का, जो कृषि कानून है उनका जिक्र हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ये नई मांग क्यों ऐड हुई है? देखिए, बिजली को, खेती को जो है ये कमर्शियल सेक्टर में लाना चाह रहे हैं, जिससे हजारों जो बिजली के बिल है, हजारों कई हजार बढ़ जाएंगे किसानों में, जो नाजायज हैं। इसीलिए इसका भी विरोध किया जा रहा है। जो देश के लिए खतरनाक पॉलिसी आ रही है उसका विरोध किया जा रहा है। ये मतलब आया नहीं है अभी तक, ये आने वाला है, प्रपोजल है ये। हाँ जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है, सरकार का रवैया मीटिंग के दौरान किस तरह का रहता है? क्या उस रवैये को देख के हम लोग उम्मीद जता सकते हैं कि सरकार मानने वाली है, झुकने वाली है? नहीं, उनका रवैया तो ठंडा रहता है, लेकिन जो जितना ज़्यादा ठंडा आदमी होगा उतना ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो उनका रवैया कोई गर्म नहीं हुआ, लेकिन मानने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हुए। बात को वहीं पे घुमा रहे हैं और कोई संभावना उसकी मानने की नहीं। अच्छा सर, इस बारे में अगर हम लोग बात करें कि पंजाब हरियाणा में एमएसपी बहुत हद तक लागू होती है या बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा लागू होती है पंजाब हरियाणा में, अगर ये कानून बनता है तो ठीक है, पंजाब हरियाणा को तो लगभग वही मिलेगा जो थोड़ा बहुत मिलता आया है, लेकिन बाकी राज्य ऐसे हैं उनको वो मिल जाएगा जिनकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की। लेकिन इस लिहाज से, क्योंकि अगर ये कानून बनता है, इस लिहाज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब हरियाणा के अलावा बाकी राज्यों को होने वाला है। इस लिहाज से भागीदारी कितनी है दूसरे राज्यों की, आप लोगों की यूनियन हो या फिर जो दिल्ली का घेराव हो उसमें? देखिए, काफ़ी ज़्यादा भागीदारी उनकी भी है। राजस्थान हमारे साथ आ रहा है, यूपी ने बॉर्डर सील किया, राजस्थान ने बॉर्डर सील किया हुआ है, तो बराबर की भागीदारी में चल रहे हैं। किसी एक विशेष राज्य को या कुछ राज्यों को आप इसलिए गिन रहे हैं कि वो दिल्ली के पास में। हाँ। जो दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर है, वो दिल्ली कैसे आएगा? क्योंकि अब तो ट्रेन भी नहीं चल रही ना, ट्रेन भी नहीं चल रही, वो दिल्ली कैसे आएगा? लेकिन वो वहाँ कर रहे हैं। ओके, अब ये ना समझे कि जितने दिल्ली में आगे वही राज्य जुड़ रहे हैं या वही संगठन जुड़ रहे हैं। जो दिल्ली से दूर हैं, जो नहीं दिल्ली आ सकते, वो भी तो जुड़ रहे हैं।
वो अपने स्टेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सड़क पे बैठा है, कुछ बैठा है। अभी जो 15 जो हमने 8 तारीख को जो बंद का ऐलान किया है, उसमें देखना पूरे देश में असर होगा उसका। जिन और पीछे जो हमने 25 तारीख का किया था उनका, उसका पूरे देश में असर था। उसके पहले जो 5 तारीख का किया था उसका पूरे देश में असर था। पूरे देश में है। हाँ, हरियाणा पंजाब में थोड़ा जागृति ज़्यादा है, या जो मंडीकरण सिस्टम है वो यहाँ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा सर, इसमें जो बड़ा भाई छोटा भाई, ये एकजुटता कमाल है। हम इधर टिकरी बॉर्डर पे भी हम देख रहे हैं, कुंडली बॉर्डर पे भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये कमाल की बात है कि ये कोशिश सरकार कर रही है। कई बार हमने देखा है कि राजनीतिज्ञ ऐसी कोशिशें करते हैं अपनी राजनीति को साधने के लिए, लेकिन सरकार बार बार उसमें कह रहे हैं कि नहीं, SYL का मुद्दा उठाइए या और जो दूसरे विवाद है उनको उठाइए। सरकार इस कोशिश को कर रही है। क्या उस कोशिश को नाकाम करने में आप लोग पहले से तैयार हैं, उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हरियाणा और पंजाब में एक फूट डालने की जो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा आंदोलन हरियाणा पंजाब से खड़ा हुआ। जैसे कल रामविलास ने बयान दिया है कि हाँ, पंजाब हमारा बड़ा भाई तो है, पर इनसे पानी तो मांग लो SYL का। लेकिन हमारा उस पर जवाब ये है कि ये बेशर्म बयान देने छोड़िए। जब पंजाब में बीजेपी और बादल की सरकार थी, जब हरियाणा में बीजेपी और चौटाले की सरकार थी, और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब ये मर गए थे क्या? तब तो इन्होंने पानी नहीं लिया। अब इनको आंदोलन में फूट डालने के लिए इनको सारा कुछ याद आएगा। दूसरी बात, इन कानूनों से तो हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगी, पानी को क्या फूकेंगे? देखिए, मैं बड़ी खुले तौर पे बताता हूँ कि आज का आंदोलन यूथ चला रहा है। आज का आंदोलन जो है नेताओं को जो गाइडलाइन दे रहा है, यूथ दे रहा है, और यूथ बड़ी बारीकी से समझ रहा है इन बातों को, और सरकार की हर साजिश का, हर हरकत का जवाब दे रहा है। बड़ा लाजवाब दे रहा है, जवाब देता है। अब जो साजिश चल रही है, जैसे कल पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के ने बयान दिया कि पहले SYL का पानी मांग लो, तो यूथ ने जवाब दिया उनका कि पहले हम ज़मीन तो बचा लें, जिसके लिए पानी की ज़रूरत है, पहले ज़मीन तो बचाएं इन कानूनों को वापस करवा के। तो इसी तरह इन्होंने पहले बयान दिया था कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, उसका भी यूथ ने जवाब दिया। एक मंत्री का क्या बयान आया है परसों कि इनको पाकिस्तान और चाइना ऐड कर रहा है। हाँ, ये डूब के मर जाए कहीं, इनको दिखता नहीं। इतने लोग, हर गांव से सेवा आ रही है, हर गांव से लंगर आ रहा है, गुरुद्वारों से लंगर आ रहा है, हर वर्ग सेवा कर रहा है। इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी, ये सोच नहीं रहे हैं। ये हमारा आंदोलन चलाया हुआ आंदोलन नहीं है, हमसे नहीं चलता, आदमी के बस का इतना नहीं है। ये ऊपर वाले की कोई विशेष कृपा है, ये समझ नहीं रहे हैं। और ये ऐसे जैसे खुदा और खुदाई का बैर हो जाता है ना, उस तरीके से इनका हो रहा है। मोदी अपने आप को बहुत कुछ समझता है, लेकिन खुदा से ऊपर नहीं है। और ये जो इस तरह की बातें करते हैं, चीन से ऐड आ रही है, पाकिस्तान से ऐड आ रही है, वो मेरे को या तो वो दिखा दें, और या नहीं तो अपने पद से रिजाइन दें। वो हमें दिखाएं कहाँ से ऐड आ रही है हमारे पास। इन बेईमानों के पास ऐड आती है। इन्होंने 2018 में कानून बदल दिया है कि पहले जो पार्टी चंदा ले सकती थी वो हिंदुस्तान से बाहर से नहीं ले सकती थी। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के बाहर से भी चंदा ले सकती है, और जब हिंदुस्तान के से बाहर के चंदा आएगा तो जो देश ज़्यादा चंदा देगा, अगर उस पार्टी का राज आता है तो उस देश के हितों की वो फ़ायदा पहुँचाएंगे, और वो ही ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है सर, जैसे हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम इस पूरे आंदोलन के दौरान किसानों के IT सेल की तरह काम करेंगे। हम लोगों को कई बार ये डर रहता है कि बहुत सारे लोग जो कल तक सरकार के साथ थे, अब वो कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन के समर्थन में इस आंदोलन का हिस्सा हैं, और हमें ये डर रहता है कि कहीं ये घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं है सरकार की। क्या आप लोग इस बात को लेकर अलर्ट है कि कोई इस तरह की घुसपैठ ना हो जाए इस आंदोलन में? महेंद्र जी, ये ज़मीर का मामला है। कुछ लोगों का ज़मीर जागता भी है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने देखा कि ये नहीं यार, जो इतने लोग लड़ रहे हैं, ये अपनी जान से लड़ रहे हैं, तो उनका ज़मीर जाग जाता है। कुछ लोग होते हैं जो गद्दारी करते हैं, जैसे आपने आज़ादी की लड़ाई में भी देखा होगा। कुछ लोग जो पुलिस की वर्दी पहनकर भी जो है लोगों का साथ दे रहे थे, आंदोलनकारियों का साथ दे रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो आंदोलन के लड़ते लड़ते उनकी रणनीति जो है सरकार तक पहुँचाते थे। ये तो चलता है, जब लड़ाई चलेगी, संघर्ष चलेगा, ये बातें आम होती हैं। अच्छा,
अच्छा, एक चीज़ और स्पष्टीकरण, क्योंकि देखिए हम लोग तो कह देते हैं अपनी तरफ से बार बार कि भी मंच लगा हुआ है, वहाँ पर पूरा दिन स्पीच चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बोलने के लिए, कुछ लोग विवादित भी बोल जाते हैं। हम लोग अपनी तरफ से कहते हैं कि वो चेहरा नहीं है आंदोलन का, ना ही वो इस डिमांड का हिस्सा है। लेकिन इस तरह के अगर कोई बयान ना आए, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, तो उससे बचने के लिए कोई अलर्ट है या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है आप लोगों की तरफ से कि नहीं ऐसा नहीं कोई बोलेगा या ऐसा कोई नहीं करेगा? आज की मीटिंग में कल युवराज जी का जो बयान आया, युवराज जी का, हाँ, उसको लेके आज की मीटिंग में चर्चा हुई। हाँ। और उसे कहा गया कि ये उनका निजी बयान है, पर हमारी जनता से अपील है हाथ जोड़ के कि हमें ऐसे भड़काऊ भाषणों पे जाना ही नहीं है। हम सारे के सारे जो आंदोलन लेके चले हैं उसे कामयाब करने के लिए हमें इनसे बच के रहना होगा और इनकी साजिशों को समझना होगा। हम सभी शांति प्रिय पीसफुली आंदोलन चलाएंगे और कोई भी पुलिस हमारे ऊपर कहर करती है हम उसे सहेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।